Good morning, students. Today our topic is curve fitting. Now, what is the meaning of curve fitting? Curve fitting is the process to find an equation of the curve which fit best to the given observation. It means आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो गिवन ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो इक्वेशन ही आपकी कहलाती है बेस्ट फिट टू द गिवन ऑब्जर्वेशन. And the most appropriate method used to determine the unique best fit curve is the method of least square, या फिर कह सकते हो उसे principle of least square. Now, according to principle of least square, suppose let the curve y equals to a plus bx plus cx square plus kx square m. This is m degree curve be fitted to the set of n observation, and the observations are x1 y1 x2 y2 xn yn. These are the given observed वैल्यू. और एक्सपेक्टेड वैल्यू कब आएगी? जब हम x की वैल्यू गिवन कर्व में पुट करेंगे तो वहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो कहलाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाती है? आपकी एरर कहलाती है. Hence the difference between the observed and the expected value is called error or residue. That is EI equals to YI minus YCI. YCI जो यूज़ किया है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए यूज़ किया है. ऑब्जर्व में से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस हो गया, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगी? एरर. दिस एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. हैंस टू गिव द इक्वल वेटेज टू द एरर वी फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर विच गिव अस टू द टोटल एरर. तो टोटल एरर क्या हो जाएगी? जो भी एरर आपकी निकली उसके स्क्वायर को जो सम करेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी टोटल एरर. According to principle of least square, the curve will be the unique curve of best fit if this total error E is minimum. ठीक है, तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है. तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है? द कर्व विल बी द यूनिक कर्व ऑफ बेस्ट फिट इफ दिस टोटल एरर E इज मिनिमम. ठीक है, तो आपकी कर्व फिटिंग में कोर्स के अंदर भी दो कर्व है. वन फर्स्ट तो आपका कर्व है फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड वन फिटिंग ऑफ पैराबोला. नाउ वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन. नाउ फर्स्ट वी डिराइव द प्रोसेस ऑफ फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन. लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. And the given observations are xi, yi. For I equals to 1 to n, we are given the n observations. By using this n observation, we have to find the value of a or b, and then we put the value a and b in equation first. Then we get best fit of straight line. Now, for finding this, we have to use the principle of least square. और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग टोटल एरर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम. तो फर्स्ट तो एरर निकाल लेते हैं. द एरर ई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई सी आई. वाई आई तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है जो गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर. वाई सी आई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू पुट करने पर मिलेगी. तो वाई सी आई को अपन लिख सकते हैं वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई. ना टोटल एरर को डिनोट किया था अपन ने कैपिटल ई से. E equals to summation of I equals to 1 to n E I square. वैल्यूज पुट कर दो E आएगी एरर की. समेशन ऑफ I equals to 1 to n y I माइनस a प्लस बी एक्स आई का होल स्क्वायर. नाउ ये एरर क्या होनी चाहिए? मिनिमम. तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड देन बी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वो ए और बी है. एक्स और वाई आई तो क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू है जो कांस्टेंट है. तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. तो फर्स्ट डेल ई अपॉन डेल ए. समेशन तो आपका कांस्टेंट है. फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ माइनस a minus bxi
और माइनस ए का डिफरेंस हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी -2 एलिमिनेट हो जाएगा, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, समेशन ऑफ y इक्वल्स टू समेशन ऑफ a, माइनस साइन था राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो समेशन ऑफ a कितनी बार सम करना है n टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं na प्लस समेशन ऑफ bxi माइनस a राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया प्लस समेशन ऑफ bxi, b के आपका कांस्टेंट समेशन से बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ xi। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू b, del e by del b। नाउ del e by del b आपको हो जाएगा समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 1 to n, फर्स्ट ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स ऑफ yi माइनस a माइनस bxi, और b के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो माइनस bxi का हो जाएगा माइनस xi इक्वल्स टू 0। नाउ -2 कांस्टेंट है बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो रिमेनिंग वैल्यूज पे, देन वी हैव समेशन ऑफ yi किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो समेशन ऑफ इक्वल्स टू समेशन ऑफ a xi, a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन था राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का a समेशन xi माइनस बी xi स्क्वायर, माइनस को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में तो प्लस हो गया, प्लस b कांस्टेंट है समेशन से बाहर निकल गया, b समेशन ऑफ xi स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास ये दो इक्वेशन बन रही है, del e बाई del a इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको सेकंड इक्वेशन मिली, और del e बाई del b को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इक्वेशन थर्ड बन रही है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो a और b की वैल्यू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट करोगे तो वो आपकी बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? तो ये दोनों जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, द नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को यूज़ करके आपको ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और वो ए और बी की वैल्यूज़ आपको इक्वेशन पुट करोगे तो वो आपको बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। इसे एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, फिट द स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 1, 1.8, 3.3, 4.5 एंड 6.3। नाउ सॉल्व करने से पहले अपन इक्वेशन एज्यूम करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू a प्लस bx। क्लियर? and its normal equation is given by summation y equals to na plus b summation x summation xy equals to a summation x plus b summation of x square। नाउ n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस केस में जो n है वो आपका 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन दे रही 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो n इक्वल टू 5। रिमेनिंग क्या वैल्यू चाहिए आपको? समेशन x, समेशन y, xy और x स्क्वायर, इसका सम चाहिए। नाउ इसी के अकॉर्डिंग अपन टेबल बना लेते हैं। तो x दे रखा है आपको, y की 1 है, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? x स्क्वायर चाहिए और x y का सम चाहिए। नाउ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, 0, 1, 4, 9 एंड 16। एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 0, 1 इंटू 1.8, 2 इंटू 3.3, 3 इंटू 4.5 एंड 4 इंटू 6.3।
इन सभी वैल्यूज़ का सम की रिक्वायरमेंट है। समेशन एक्स तो आपका आ रहा है 10, ऐड कर दो इन सभी वैल्यूज़ को। समेशन वाई की वैल्यू आपकी आ रही है 16.9, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है 30 और समेशन ऑफ एक्स वाई आपका आ रहा है 47.1। ऐड करके देख लो इसे। नाउ इन वैल्यूज़ को पुट कर दो। नॉर्मल लाइन्स में n आपका हो गया 5 ऑब्जर्वेशन है। समेशन x 10, समेशन y आपका हो गया 16.9, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू 47.1। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वैल्यूज पुट करो। तो नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ जाएगी, समेशन y आपका आ रहा है 16.9 इक्वल्स टू n 5a प्लस b, समेशन x की वैल्यू आ रही है 10, तो 5a प्लस 10b। समेशन एक्स वाई का आ रहा सर 47.1, a समेशन x की वैल्यू आपकी आ रही है 10, तो 10a प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है 30b। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन है a और b की फॉर्म में, इजीली सॉल्व हो जाएगी। नाउ सिंप्लीफाई बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट a equals to 0.72 and b equals to 1.33. Put this value in equation number first. Hence, the required equation of a straight line is y equals to 0.72 a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू आपकी आ रही 1.33x। दिस इज़ द आंसर। तो ये है पूरी प्रोसेस फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की। क्लियर? ठीक है, आज की क्लास में यही ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे वो फिटिंग ऑफ पैराबोला पे करेंगे। थैंक यू।